बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जुनैद अतारी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 1 का वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिंदगी की वो इकसाम प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जिंदगी की वो इकसाम इनकम्पासिंग दी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, जीन्स और इकोसिस्टम। जो क्या करे, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज की, जीन्स की और इकोसिस्टम की, उसको इनकम्पास करे, उसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायो ये दो अल्फाज का मजमूआ है। एक है बायो, बायो मीन्स लाइफ, मीन्स जिंदगी। डाइवर्सिटी वसी पानी या फैलाओ, वसी पानी, उसका इकसाम कह लो, वैरायटी कह सकते हैं आप लोग कि जिंदगी की जो वैरायटी है स्पीशीज की, जीन्स का, इकोसिस्टम की, इसकी बुनियाद पर उसका मुताला करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। समझ आ गई? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लाइफ होती है इकोसिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होती है, उनका हमने मुताला करना है। एक स्पीशीज की डाइवर्सिटी, वसीपन, फैलाओ, उसके बाद जीन्स की, जीन्स का और इकोसिस्टम का। आगे हम चल के तीनों को डिस्कस करेंगे। ये डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज की, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम को। नेक्स्ट आगे अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? एक रिचनेस, कितना ज्यादा पड़ता है। रिच का मतलब होता है अमीर, कि कोई डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है, रीजन बताएगी। आगे वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएबल क्यों है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। मिसाल के तौर पर जो गर्म इलाके होते हैं, टेम्परेट जिसे बोलते हैं हम, उनमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जानदार वहां पे ज्यादा रहते हैं। अगर ठंडे इलाके होंगे वहां पे जिंदगी कम पाई जाएगी। तो ये भी रीजन है बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं। आगे इंटरेक्शन विद ईच अदर और इन्वायरमेंट। अब जानदारों की जो स्पीशीज का आपस में ताल्लुक है और इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है, ये चीजें बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद बेटा हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल। बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट के 3 लेवल्स है। एक है स्पीशीज लेवल, एक है जेनेटिक लेवल और थर्ड है इकोसिस्टम लेवल। अब हम सबसे पहले देखेंगे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल कौन से होते हैं। असेसमेंट मींस जिससे हम जांच सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी की जांच पड़ताल करने के जो लेवल्स हैं। द असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स मल्टीपल लेवल। इसमें कौन से लेवल पाते हैं? मल्टीपल लेवल होते हैं, मल्टीपल ज्यादा, और ईच प्रोवाइडिंग यूनिक इंसाइट्स इनटू द कंप्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। अब हर क्या करता है, हमें यूनिक बोलते जो किसी के अंदर ना पाए जाते हो, सबसे अलग हो, इंसाइट्स इनटू द कंप्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ये जो जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसकी यूनिकनेस को जो असेस करने के लेवल्स है वो हम स्टडी करेंगे। ये लेवल्स कौन से? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? स्पीशीज लेवल। अब स्पीशीज लेवल में हम क्या करते हैं? एट द स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी इज असेस्ड बाय आइडेंटिफाइंग और काउंटिंग द डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट विद इन अ गिवन एरिया। अगर एक खास गिवन एरिया के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है, प्रेजेंट है, उनको आइडेंटिफाई और काउंट करना, ये किसमें कहते हैं? स्पीशीज लेवल। एक खास एरिया में जो गिना चुना एरिया है उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज की आइडेंटिफाई करना और काउंट करना स्पीशीज लेवल। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि आलू के अंदर
भैंसों की तादाद पहले आइडेंटिफाई करना, भैंसें कौन कौन सी हैं, बफालो, उनको आइडेंटिफाई करना और काउंट करना, इतने नंबर फर्ज किया 1000 नंबर है। अब हम देखेंगे इंसानों की स्पीशीज है, उसको हम आइडेंटिफाई इंसान करेंगे, उसके बाद उनको काउंटिंग करेंगे। एक गिवन एक एरिया में स्पेसिफाई कर दिया, जैसे आलू, तो ये हम जिसमें करते हैं वो किसमें करते हैं, स्पीशीज लेवल। अब इसमें इंक्लूड नॉट ओनली नंबर, सिर्फ ये नहीं कि नंबर ऑफ स्पीशीज पाए जाएंगे वो उसको काउंट कर लेना, बल्कि रिलेटिव अबंडेंस, इनकी अबंडेंस है जो आपने केमिस्ट्री के अंदर भी रिलेटिव अबंडेंस पढ़ा है, एक चीज को कंपेयर करते हुए दूसरी चीज को देखना। तो रिलेटिव अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन इन चीजों को हम स्पीशीज लेवल के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है स्टूडेंट्स जेनेटिक लेवल। At the genetic level, diversity refers to the variety of genes, information contained within all organisms, all individual organisms of a species। अब हमने इसमें देखा था गिवन एरिया के अंदर स्पीशीज को आइडेंटिफाई काउंट करना स्पीशीज लेवल के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक लेवल में हम वैरायटी ऑफ जीन्स को, उसमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखी थी हमने स्पीशीज लेवल में। जेनेटिक लेवल में हम क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ जीन्स देखेंगे, जीन्स की इंफॉर्मेशन के, जो कि विद इन ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज के तमाम फर्द के दरमियान जो मौजूद है। फर्ज किया 1000 हमने एग्जांपल ली थी, बुफेलो है, और हर एक के अंदर जो जीन्स की है, ये हर फर्द के एक स्पीशीज बुफेलो की बात कर रही है हमने, और हर फर्द के अंदर जो वैरायटी ऑफ जीन्स का उसका मुताला करना, ये किसमें करते हैं, हम जेनेटिक लेवल में करते हैं। हमने स्टूडेंट्स जेनेटिक लेवल की डेफिनेशन पढ़ी कि वैरायटी ऑफ जीन्स का एक स्पीशीज के अंदर मौजूद तमाम इंडिविजुअल्स में मुताला करना, ये जेनेटिक लेवल कहलाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर, ये क्रूशियल होती है किसके लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। एक अडेप्ट करने में, बेहतर करने में, और दूसरा है एक स्पीशीज के सर्वाइव करने में, एनवायरमेंट में रहने के लिए। अंडरस्टैंड। उसके बाद इनेबलिंग, ये कानून करती है टू कोप विद एनवायरमेंट चेंजेस और चैलेंजेस। अब एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, तो इस काबिल बना देती है जेनेटिक लेवल जीन्स कि वो उसके साथ इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हो। तो ये मिसाल के तौर पर अगर इन्वायरमेंट ठंडा आता है तो जानवर क्या करते हैं, अपने आप को उस लेवल के मुताबिक डाल लेते हैं, अपने तर्ज जिंदगी चेंज कर दे, इनेबलिंग देम टू कोप विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ जो चैलेंज का सामना कर रहा है, जो चेंजिंग आ रही है उसके साथ वो मुकाबला करते, उसके मुताबिक चेंज हो देते हैं। अगर गर्म आते तो गर्म, जैसे मिसाल के तौर हम क्या करते हैं एज ए ह्यूमंस, जब गर्मी का आता है तो हम गर्मी वाले जो बारीक कपड़े पहने शुरू, सर्दी आती तो हम मोटे कपड़े पहनना शुरू कर, जर्सी वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है इकोसिस्टम लेवल, रेंज ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, वेटलैंड टू ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अब एक हैबिटेट की रेंज देखना हमने, जंगल से लेकर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स बोलते जो आम जमीन है, वेट का मतलब होता है वैसे नमी वाली जमीन, और टू ग्रासलैंड, एक ग्रासलैंड घास वाली जमीन, एंड डेजर्ट्स और सहरा में, कि एक जो हैबिटेट की रेंज देखनी हमने। ये बेटा ये ना हमारे हैबिटेट की एग्जाम है, ये सारी ये चार एग्जाम, चार तरह का हैबिटेट होता है। एक होता है फॉरेस्ट वाला, वेटलैंड हैबिटेट होता है, ग्रासलैंड होता है और डेजर्ट होता है। हम क्या करेंगे, इन तमाम हैबिटेट में जानवर की रेंज चेक करेंगे, कितनी रेंज है कि इसमें कितने जानवर पाए जा सकते हैं, इसमें सब में हम रेंज देखेंगे। ये इकोसिस्टम लेवल में आता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इकोसिस्टम फंक्शन। ये क्या करते हैं, हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम जो है किस तरह फंक्शंस करते हैं, फाल सर अंजाम देते हैं। आगे दूसरा क्या, हाउ दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ, कि वो किस तरह तमाम जो हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ होती है इसमें किस तरह वो हिस्सा लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्क देखेंगे इकोसिस्टम और नीच के अंदर क्या फर्क है।
इकोसिस्टम कहता है इज एन डायनामिक इंटरेक्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरेक्टिव सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलकर बनता है। और जो नीच कहता है एक ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज का इकोसिस्टम के अंदर रोल और फंक्शन को कहते हैं हम नीच कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पाए जाते हैं। बायोटिक क्या वो तमाम स्पीशीज जो जानदार है, जानदार मिसाल के तौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इंसान, ये क्या जानदार फैक्टर्स है। और बेजान का ये मार्कर एनवायरमेंट ये बेजान। पंखा क्या है, बेजान है, ठीक है ना। ये किताब क्या है, ये अगर ये रजिस्टर क्या है, ये बेजान है, ये बेजान चीज है, ये भी जरूरी है। चेयर्स क्या है, ये बेजान है, ये बायोटिक फैक्टर है। इट इंक्लूड्स इट्स हैबिटेट, इसमें क्या पाए जाते हैं, हैबिटेट पाया जाता है, इंटरेक्शन और इनकी इंटरेक्शन से हैबिटेट्स में, बायोडाइवर्सिटी में, और इट्स रोल इन एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। और इसका रोल क्या देखा जाता है कि इकोसिस्टम के अंदर किस तरह एनर्जी का बहाव होता है, फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।